जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप 1 महीने तक लगातार नवारण मंत्र का जाप करते हैं तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। नवारण मंत्र आप सभी ने सुना होगा, देखा भी होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये दशाक्षरी मंत्र है जो मैंने आपके सामने बोला है। जब हम इस मंत्र में से ओम हटा देते हैं तो ये बन जाता है नवारण मंत्र, यानी कि नवाक्षरी मंत्र। इस मंत्र की बड़ी महिमा बताई गई है। ये मंत्र भगवती आदिशक्ति को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए और सिद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी माना गया है। इस मंत्र का जाप अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो आपके सातों चक्र जागृत हो जाते हैं, आपकी छठी इंद्री जागृत हो जाती है और तो और आपकी समस्त ज्ञानेंद्रियां सिद्ध हो जाती हैं और आप मानव से महामानव बन जाते हैं। क्योंकि ये जो मंत्र है ये शक्ति का मंत्र है और शक्ति सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ कही जाती है। क्योंकि शक्ति के बिना शिव भी शव है और शक्ति के बिना भगवान विष्णु भी पालन नहीं कर सकते। शक्ति के बिना ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। शक्ति के बिना भगवान शंकर सृष्टि का संहार नहीं कर सकते। तो शक्ति सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए इस मंत्र का जाप हर एक साधक को करना चाहिए, जो भी साधना के क्षेत्र में है या जो भी लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगर आप नवारण मंत्र का जाप 1 महीने तक लगातार करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, इस विषय पे मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा। देखिए, जो नवारण मंत्र है इसमें 9 शक्तियाँ विद्यमान है। 9 शक्तियाँ वो कौन सी हैं? वो 9 शक्तियाँ हैं नवदुर्गा, ठीक है। और इसके अलावा 10 महाविद्याओं की भी शक्तियाँ इन्हीं नवदुर्गाओं से ही प्रकट हुई है, उत्पन्न हुई है, ठीक है। माता पार्वती जो कि आदिशक्ति दुर्गा का ही स्वरूप है और समस्त 10 महाविद्या माता पार्वती से ही उत्पन्न हुई हैं, ठीक है। तो इस मंत्र का जाप अगर आप डेली रूटीन में करते हैं 1 माला, 5 माला या 11 माला, तो ये मंत्र जागृत होना शुरू हो जाता है और इसका प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले ये मंत्र आपके साथ में क्या करता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्या होता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई पाप होता ही होता है, ठीक है। जाने अनजाने कभी ना कभी आपसे भी कोई ना कोई पाप हुआ होगा, कोई ना कोई गलती हुई होगी या कुछ ना कुछ पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के भी आपके पाप कर्म रहे होंगे, तो वो आपको इस जन्म में भोगने को मिलते हैं। तो जब भी आप इस मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो माता रानी आपके पूर्व जन्मों के पापों को नष्ट करती हैं। उसके बाद में इस जन्म के जो आपके पाप कर्म हैं उनको नष्ट किया जाता है। इसीलिए हो सकता है कि आपको मंत्र का प्रभाव देर से दिखाई दे, क्योंकि कई साधक ऐसा कहते हैं कि हम मंत्र कर रहे हैं, हमें 1 साल हो गया मंत्र करते हुए, हमें 6 महीने हो गए मंत्र करते हुए, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसके पीछे का कारण यही है कि आपके पूर्व जन्मों के इतने ज़्यादा पाप कर्म हैं और इस जन्म के पाप कर्म हैं तो जिनको काटने में ही आपकी 1 वर्ष की साधना चली गई, ठीक है। तो सबसे पहले माँ भगवती आपके पाप कर्मों को काटती हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके साथ में क्या होता है कि जब आपके पाप कर्म सभी नष्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं, तब उसके बाद में इस मंत्र का प्रभाव आपको मिलना शुरू होता है। जैसे जैसे आपका जाप आगे बढ़ता है वैसे वैसे माता की कृपा आपके ऊपर बढ़ जाती है और माता रानी आपके मार्ग की समस्त बाधाओं को हटाना शुरू कर देती हैं। जब आपके मार्ग की बाधाएं दूर हो जाएंगी, आपके ऊपर किया तंत्र खत्म हो जाएगा, आपके घर में अगर कोई भूत प्रेत वास कर रहे हैं वो भूत प्रेत की दिक्कत आपके घर से ख़त्म हो जाएगी, तब जा कर के इस मंत्र का पूरा प्रभाव आपको दिखाई देगा।
क्योंकि सबसे पहले माँ भगवती आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले उन प्रॉब्लम्स को हटाती हैं। ठीक है, क्योंकि भगवती ही हैं जो आपको भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करती हैं। तो इसीलिए माता रानी सबसे पहले आपके पाप कर्मों को नष्ट करती हैं। अगर आपके घर में कोई भूत प्रेत की दिक्कत है तो उसको दूर करती हैं। आपके घर में कोई हारी बीमारी है तो उसको दूर करती हैं। आपके घर में आपकी कुंडली में किसी ग्रह का दोष है तो उसको दूर करती हैं। आपके जीवन में कलेश है, दरिद्रता है, उसको दूर करती हैं। इसीलिए इस मंत्र का प्रभाव मिलने में कई बार थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन जिनके जीवन में कोई भी पाप कर्म शेष नहीं रह गया है, या जो लोग पहले से ही साधना करते आ रहे हैं, जाप करते आ रहे हैं, उनको इस मंत्र का तुरंत ही प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। तो जब आप इस मंत्र का जाप 1 महीने या 3 महीने या 6 महीने या 1 वर्ष तक लगातार करते रहते हैं, तो माता रानी एक एक करके आपके जीवन की समस्त समस्याओं को, समस्त बाधाओं को दूर कर देती हैं, और सबसे लास्ट में आपको माता रानी की कृपा मिलती है और माता रानी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये मंत्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि अगर आपके जीवन में कितनी भी बड़ी ग्रह बाधा है, कितनी भी बड़ा ग्रह दोष है, तो वो भी दूर हो जाता है माता रानी की कृपा से। अगर आपके पितृ प्रेत योनि में हैं या मलिन हैं, गंदे हैं, वो नेगेटिविटी में चल रहे हैं या आपका बुरा कर रहे हैं, तो माता रानी की कृपा से आपके पितृ ठीक हो जाते हैं और वो प्रेत योनि से पितृ योनि में चले जाते हैं। इसके अलावा कोई देवी देवता आपको परेशान कर रहा है, या कोई मसान जिंद या कोई नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है, तो माता रानी की कृपा से उन सभी शक्तियों का भी समाधान होता है। आपके जीवन में कोई कोर्ट केस की दिक्कत है या कोई हारी बीमारी है, तो उसको माता रानी की कृपा से वो चीज़ ख़त्म होती है। धीरे धीरे करके आपके जीवन की समस्त परेशानियां, समस्त समस्याएं इस मंत्र का जाप करने से ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि इस मंत्र का जाप हर एक साधक को जरूर करना चाहिए। अब बात आती है कि इस मंत्र का जाप बिना दीक्षा के करना चाहिए या दीक्षा लेने के बाद करना चाहिए। देखिए, ये एक वैदिक मंत्र है। ठीक है, और इस मंत्र का जाप तांत्रिक पद्धति से भी करी जाती है, तंत्रोक्त भी कई बार इस मंत्र को कहा जाता है, क्योंकि इस मंत्र का जाप वैदिक परंपरा में भी किया जाता है, तांत्रिक परंपरा में भी किया जाता है। तो मंत्र अपने आप में सभी प्रकार के गुण रखने वाला है, यानी कि सात्विक गुण भी ये मंत्र रखता है, राजसिक गुण भी ये मंत्र रखता है, और तामसिक गुण भी ये मंत्र रखता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप माता को किस रूप में पूज रहे हैं। आप सात्विक रूप में पूज रहे हैं, राजसिक रूप में माता को पूज रहे हैं, या फिर तामसिक रूप में माता को पूज रहे हैं। जिस रूप में आप माता को पूजते हैं, माता रानी उसी रूप में आपके पास में आती है, वैष्णो के रूप में या काली के रूप में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो माता की वही शक्ति जागृत होगी और आपको कई तरह के दिव्य अनुभव आपको हो सकते हैं। आपको माता के दर्शन हो सकते हैं, आपके ऊपर सवारी भी आ सकती है। ठीक है, आपको माता रानी सपने में आके संकेत भी दे सकती हैं। ठीक है, आपकी दृष्टि खुलने लगती है इस मंत्र का जाप करने से, आपके सारे चक्र जागृत होने लगते हैं, कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होने लगती है। आपका ऑरा जो कि मलिन है, गंदा है, नेगेटिव है, वो आपका क्लियर होने लगता है और नेगेटिव से पॉजिटिव बनना शुरू हो जाता है। तो इस मंत्र के इतने ज़्यादा लाभ हैं, इतने ज़्यादा फायदे हैं कि जितना भी कहा जाए उतना कम है, यानी कि सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। इस मंत्र का जाप अगर आप दीक्षा लेकर के करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप बिना गुरु दीक्षा के भी भगवान शिव को अपना गुरु मान करके इस मंत्र का जाप आसानी से कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत से लोग आपको डराते हैं कि इस मंत्र का जाप करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये माता का मंत्र है और बहुत ही अच्छा और शक्तिशाली मंत्र है। अगर आपके पास में कोई चीज़ आएगी तो वो माता की ही शक्ति होगी, जो कि आप खुद चाहते हैं कि माता की कृपा हमको प्राप्त हो। ठीक है, तो अगर आप दीक्षा लेकर के करें तो अच्छा है, नहीं तो बिना दीक्षा के भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं।
धीरे धीरे करके माता रानी की कृपा से आपको धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आर्थिक स्थिति भी आपकी सुधरती है, संकट भी आपके कटते हैं और आपके अंदर वाक सिद्धि भी आती है। जिसको जो कह दिया वो बात सत्य हो जाना, ठीक है। आपके ऊपर विशेष कृपा माता रानी की हो जाती है जो भी इस मंत्र का जाप करता है। तो माँ भगवती आपका कल्याण करें, आपका मंगल करें। जय माता रानी।